नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, मीन्स में कितना कंपटीशन आपका बैठने वाला है, फिजिकल कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर आपका जब मेंस हो जाता है तो मेंस के कितने टाइम बाद आपका मेडिकल होगा, कितना समय आपको इस बीच मिलेगा। और तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा कि किस हिसाब से आपको अपना मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, किस हिसाब से आपको अपना मेंस का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन तीन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से बढ़कर कोई ऐप नहीं है। क्योंकि देखिए कंपटीशन देखो सिलेक्शन किस बच्चों का होता है, ऊपर के कुछ परसेंटेज बच्चों का होता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप उस परसेंटेज में आते कि नहीं आते, वो तब पता लगेगा कि जब आपके जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे ना एक सेम प्लेटफॉर्म पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कितने बच्चे आपसे आगे, कितने बच्चे आपसे पीछे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कोई क्या पोजीशन चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये आपको देता है एकदम बेस्ट एनालिसिस और आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और साथ साथ आपकी जो तैयारी है ना उसमें 4 चांद लगाता है ये। किसके थ्रू? आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करके, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करके और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करके, ठीक है। ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? टेक्स्ट बुक ऐप पर। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक ऐप अभी नहीं खरीदी है तो आप टेक्स्ट बुक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डैब, DAB डैब, दरोगा अनुज भैया, जिसके थ्रू आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा खरीदते वक्त। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि आपका कितना कंपटीशन है। देखिए लगभग आपके ना 84,000 बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। बट ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं यार चलो एग्जाम में बैठने का थोड़ा दिख जाएगा कि भाई किस तरह का प्रेशर वहाँ पर महसूस होता है हमको। एज अ प्रैक्टिस वो लोग जाते हैं ना फिजिकल का पेपर देने। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं और कुछ बच्चे बस अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं फॉर्म भरा तो चलो पेपर दे आता। तो 84 बच्चे हैं बट इन्हें जिन्होंने क्वालिफाई कर दिया है फिजिकल के लिए। पर 84 में से ऐसे होगा कि 50% सिर्फ आपके देखना फिजिकल देने आएंगे। ये एग्जांपल देखो मैं अपने खुद से नहीं बना रहा हूँ। मैं पिछले जैसे मैंने 4 बार सीपीयू दिया है ना, मेरा दिल्ली पुलिस फाइनली मेरे को मिला था, तो उन 4 साल के एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह कैलकुलेशन करता था कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा होगा, कितने बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, क्या कॉम्पिटिशन, क्या वैकेंसी वगैरह वगैरह, क्या कट ऑफ जाएगी। तो मैंने भी अच्छी खासी 4 साल कैलकुलेशन ये सब करी है, तो उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। आप अपने खुद के सेंटर का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। मान लीजिए किसी सेंटर पे 300 बच्चे बुलाए हैं, तो आपने देखा होगा आपके खुद के सेंटर पे मुश्किल से 120 से 150 बच्चे आए होंगे, मतलब 50% बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे। अब उन 120 या 150 बच्चों में से देखो 30-30 का ग्रुप बना होगा, 40 का ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप बने होंगे। तो उसमें से भी ना आधे बच्चे आपके फिजिकल, जो फिजिकल के पहला कड़ी होती है, इवेंट होता है जो कि 1600 मीटर होती है, उसमें बाहर हो गए होंगे। 50 नहीं तो 40% तो आउट हुए होंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 30 बच्चों का ग्रुप बना, तो 30 में से 50% बच्चे बाहर हो गए। 15, चलो मैं 40 मान लेता हूँ कि 15 से 18 बच्चे सिर्फ पास हुए उस 30 बच्चों में से। सिर्फ मैं बात करूँ 1600 मीटर की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट आता है जहाँ जहाँ बच्चे आउट होते हैं ना, मैं उनके हिसाब से आपको बताऊंगा कि देखो कितना कंपटीशन कम होता जाता है। 100 मीटर में आपका 1 या 2 का बच्चा ऐसा होता है जो बाहर होता ही होता है। तो ठीक है, अब हमारे 15 या 18 इसमें से कितना लगभग बच्चे बन गए हमारे? 16 या फिर 17, सॉरी 14 या फिर 17 बच्चे हमारे पास बचे। अब उसमें से मेन बच्चे जब बाहर कहाँ होते हैं? हाई जंप और लॉन्ग जंप में होते हैं। हाई जंप में 1-2 का हो जाता है, सॉरी हाई जंप में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग जंप में 1-2 का बच्चा आउट होता है और हाई जंप में लगभग 3 से 4 बच्चे तो आउट होते हैं, क्योंकि हाई जंप सबके बस की बात नहीं हो पाती है भाई, अच्छी खासी उसमें प्रैक्टिस ही होती है। तो कुल मिला के अगर 30 बच्चे आए हैं तो 18 में मान के चल रहा हूँ, 2 वहाँ गए, 16 और 16 14 और 2-3 और निकाल दो, लगभग आपके 12 बच्चे, क्या कहते हैं 30 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, आपका फिजिकल टेस्ट को। और कुछ बच्चे फिर ऐसे होंगे जो हाइट में निकल जाएंगे। तो कुल मिला के आपका कितना परसेंटेज रहता है? पासिंग परसेंटेज फिजिकल का वो रहता है आपका 35 से 40% के बीच बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें से मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर इसका आप पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपके 84,000 अगर बच्चे बुलाए गए ना, तो उसमें से मैं मानता हूँ 33 या 34%, 33 या 34 बच्चे ही पास कर पाएंगे फिजिकल को। तो ये आपका कॉम्प, और आप उन 33 बच्चों में से एक है, तो आप अपने आप को कम मत हाकना कि यार प्री में का मार्क्स कम रह गए तो क्या पता मेंस में हो क्या ना हो। आप सोचो आप लाखों में से देखो 13 बच्चों में से एक है, तो अपने आप को शाबाशी दो कि यार मैंने चलो यहाँ तक तो मैं पहुंचा। उसी बात रही। सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है कि अगर आपका मेंस हो गया तो मेंस के कितने टाइम बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये देखिए बच्चे कि मैंने तो अपनी तरफ से अपने चैनल पर बता रखा है बच्चों को कि भाई आप 3rd वीक ऑफ दिसंबर लेके चलो। जितना कम समय आप अपने आप को देके चलोगे उतना अच्छे से आप मेहनत कर पाएंगे। पर अगर आप मान के चलेंगे भैया जनवरी में होगा, कैलेंडर तो दिसंबर तक आ रखा है, तो भैया आपको दिक्कत होगी उसमें। आपको अगर ऐसे चलना है तो ऐसे कर लो। बट मैंने तो भाई 2 महीने से बोलता आ रहा था, मतलब 2 महीने का टाइम मैंने आपको दिया था कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर मान के चलो, सो दैट आप अच्छे से जी जान लगा सके अपनी मेहनत में। तो ठीक है, पर लेट्स सपोज कि आपका जनवरी में होता है,
तो जनवरी में अगर आपका मेंस हो जाता है तो लगभग 1.5 से 2 महीना आपको मिलेगा मेडिकल के लिए भी। उस बीच उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। तो अगर आपका जनवरी में एग्जाम होता है तो आपका फिर कहाँ निकल के आया कि आपका कब होगा वो फैब के एंड में, फैब के लास्ट वीक में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। तो ये रही आपकी मेडिकल की बात, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर मेडिकल कब होगा मेंस के बाद। तो भैया आपका मेडिकल कब हो जाएगा, मार्च तक तो हो ही जाएगा किसी भी हालत में। अब उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे अपने आते हैं, वो क्या कि भैया एग्जाम को हम अटेम्प्ट कैसे करें। पेपर जो हमारा 200 क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट किस तरह से करा जाए जो हमारा टाइम भी बच जाए और बिना प्रेशर के हम पेपर पूरा अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स भी ला पाए। तो देखिए यार, इतने सारे टॉपिक हैं, 24-25 आपके टॉपिक्स हैं, उसमें से 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप अटकते होंगे, जिसमें आपको डर लगता होगा यार ये आ गया, ये तो मेरे से बड़े क्वेश्चन बनते नहीं है, इसमें हमेशा मेरे नंबर कटते हैं, इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता सही, मतलब खूब सोचते हुए भी। तो फॉर एग्जाम्पल वो टॉपिक क्या हो सकता है, आपके पैराजम्बल सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो आपका क्लोज टेस्ट हो सकता है, या आपके पैसेज हो सकता है, ठीक है, पैसेज रीडिंग। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा। 2018 से पहले क्या होता था कि एक साथ ही टॉपिक्स आते थे कि मान लीजिए PQRS आ गए तो PQRS के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपके एरर के एक साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर पैसेज क्या रखे हैं, फिर क्लोज टेस्ट क्या रखे हैं। बट अभी 2018 के बाद से उसके बाद क्या हो रहा है कि रैंडम से एकदम क्वेश्चन पॉपअप करते हैं, मतलब पैसेज के तो क्लोज टेस्ट को आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे, बट जो बाकी है ना PQRS होता है या फिर एरर के क्वेश्चन होता है डिटेक्शन वाले, वो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पहले आता है, कभी एरर का आ गया, फिर पैराजम्बल का आ गया, फिर एक्टिव पैसिव का आ गया, इस तरह से रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको जिस टॉपिक में ना आप कमजोर है, मैंने तीन टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि इसमें भाई मोस्टली बच्चे कमजोर होते हैं, तो आपने इन टॉपिक्स को देखते के साथ ही छोड़ देना है कि ये क्वेश्चन तो मैं बाद में करूंगा। क्योंकि मान लीजिए यार आपके सामने क्वेश्चन पॉपअप कर गया और आप उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो भाई आपको ना टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। आप सोचेंगे यार सही करा है कि नहीं करा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मैं हमेशा गलत करता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए बात के लिए छोड़ देना। तो लगभग आप जैसे मान के चलिए कि 70 से 80 क्वेश्चन तो ये हो गए, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एरर वाले होंगे, एक्टिव पैसिव वाले को जो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप पहले फोकस करना 120 क्वेश्चन करने में, कि मैं 1.5 घंटे में या फिर मेरे 1 से 1.5 घंटे के बीच में मैं 120 तो क्वेश्चन कर ही लूँ किसी भी हालत में। तो उसके बाद इन टॉपिक्स पर आना जिसमें आप वीक है, वो वीक टॉपिक आपके कुछ भी हो सकते हैं, सबके अलग अलग टॉपिक वीक होते हैं, तो आप इनको बाद में करना, साथ के साथ करने की बिल्कुल मत सोचना। साथ के साथ करने की सोचोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, आपका नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए आपने क्या करना आपको पता ही है। तो और कुछ ट्रिक्स होती हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की, PQRS को सॉल्व करने की, पैसेज को करने की। तो इनका मतलब एक निचोड़ में आपको बताऊं तो आप रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी बनाएं, रीडिंग हैबिट को अपना बेस्ट कर लें। उस रीडिंग हैबिट के लिए मैं अपने चैनल पे रोज ही रोज आर्टिकल डालता हूँ, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो आप बाकी पढ़ाई कब करोगे। तो गिने चुने 5 से 6 टॉपिक में डालता हूँ, वो सॉरी आर्टिकल्स डालता हूँ, उनको आपको सही से पढ़ना है बस। आपकी रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी होगी तो आप ये सेक्शन आराम से कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से फिलहाल सिर्फ इतना ही। और अगर आपको आर्टिकल्स रोज के रोज मिले 5 से 6 आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम के, जिसका नाम है दरोगा_भैया। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है, कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है जो मैं बताने से अभी चूक गया हूँ, तो आप मुझसे उस टेलीग्राम चैनल पर बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अब आइडिया लग चुका होगा हर चीज़, इन तीनों चीज़ों का। तो आप अब जी जान लगा दीजिए यार कि 1-2 महीने बचे हैं, अगर आपने इसमें मेहनत कर ली ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि देखो मेडिकल तो एक बार को आपके हाथ में नहीं, पर ये मेंस आपके हाथ में। तो जो बचे जो टाइम है ना, आप पूरा जी जान लगा दें, 6-7 घंटे दें। ये मैं सोचा कि इंग्लिश में 6-7 घंटे क्यों दूँ, आप बिल्कुल दें उसमें, क्योंकि यार ये एक बार अगर आपने कर दिया ना, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो जो आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।